चलिए दोस्तों, आप सभी को फिर से हमारे एग्जाम की घड़ी यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है, जिसमें हम आज आपके सामने आए हैं इकोनॉमिक्स के चैप्टर 4 को लेकर, जिसमें वैश्वीकरण और भारत की अर्थव्यवस्था के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, तो बिना देरी के हम लोग शुरू करते हैं सवाल नंबर 1 से, जिसमें दिया हुआ है कि निम्न में से किस को वैश्वीकरण में सबसे कम लाभ हुआ है। ऑप्शन नंबर ए पे है कृषि क्षेत्र, बी नंबर पर सेवा क्षेत्र, सी नंबर पर है द्वितीय क्षेत्र, डी नंबर पर उद्योग क्षेत्र। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कृषि क्षेत्र में। ठीक है, सबसे कम लाभ हुआ है, कम का बात हुआ यहाँ पर। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दूसरा नंबर का, जिसमें दिया हुआ है कि घरेलू अर्थव्यवस्था और विश्व अर्थव्यवस्था को जोड़ना क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए पे है वैश्वीकरण, बी पर है राष्ट्रीयकरण, सी नंबर पर उदारीकरण, डी नंबर पर निजीकरण। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वैश्वीकरण। घरेलू अर्थव्यवस्था और विश्व अर्थव्यवस्था को जोड़ना हम लोग क्या कहते हैं, वैश्वीकरण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें दिया हुआ है कि वैश्वीकरण ने जीवन स्तर के सुधार में सहयोग पहुंचाई है। ऑप्शन नंबर ए सभी लोगों को, बी नंबर पर विकसित देशों के लोगों को, और सी नंबर पर है विकासशील देश के श्रमिकों को, डी नंबर पर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि विकसित देश के लोगों को वैश्वीकरण ने जीवन स्तर में सुधार, ठीक है, पहुंचाए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें दिया हुआ है कि वैश्वीकरण और उसकी निराशा पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन नंबर ए पे है अमर्त्य सेन, बी नंबर पर डॉक्टर मनमोहन सिंह, सी नंबर पर जोसेफ स्टिग्लिट्ज, डी नंबर पर है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि जोसेफ स्टिग्लिट्ज। ठीक है, ये सी नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टेलीकम्युनिकेशन का भाग इनमें से कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए में है टेलीग्राम, बी नंबर में है फैक्स FAX, और सी नंबर पर टेलीफोन, डी नंबर पर उपरोक्त सभी। तो सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ये सारे का सारे टेलीकम्युनिकेशन का भाग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं छठा नंबर, जिसमें दिया हुआ है कि अमेरिका के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का हिस्सा कितना है। ऑप्शन नंबर ए पे है 4%, बी नंबर 2%, सी नंबर 20%, डी नंबर 1%। तो सही आंसर हो जाएगा 1% जो है वो सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का हिस्सा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें दिया हुआ है कि भारत में फोर्ड मोटर कंपनी कब आई। ऑप्शन नंबर 1 में है, ए में है 1998, बी नंबर पे है 1995, सी नंबर पर 1990, और डी नंबर पर है 1996। तो सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 1995। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपका 8 नंबर का क्वेश्चन है। 8 नंबर का क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण ने लोगों के जीवन स्तर में सुधार में मदद की है। ऑप्शन नंबर ए पे है विकासशील देशों के श्रमिकों के जीवन स्तर, बी नंबर पर है विकसित देशों के लोगों के जीवन स्तर, बी नंबर सभी देशों के सभी लोगों के जीवन स्तर, डी नंबर पर है इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि विकसित देशों के लोगों के जीवन स्तर में सुधार में मदद की है। ठीक है, वैश्वीकरण के लोगों के जीवन स्तर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर में, वैश्वीकरण ने प्रोत्साहित क्या है। ऑप्शन नंबर ए पे है पूंजी प्रवाह, बी नंबर पर है विश्व बाजार में भारतीय श्रमिक प्रवाह, सी नंबर पर है पूंजी प्रवाह एवं श्रम प्रवाह, डी नंबर पर है इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा ए, यानी कि पूंजी प्रवाह। ठीक है, ये बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर में, जिसमें दिया हुआ है कि वैश्वीकरण की शुरुआत किस वित्त मंत्री द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर ए पे है डॉक्टर मनमोहन सिंह, बी नंबर पर है पी चिदम्बरम, सी नंबर पर है यशवंत सिन्हा, डी नंबर पर है जसवंत सिंह। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर पर, जिसमें दिया हुआ है कि वैश्वीकरण के विगत देश
दशकों में मुद्रित आवागमन देखा गया है। ऑप्शन नंबर ए पे है देशों के बीच वस्तु सेवा और लोगों का। ऑप्शन नंबर बी पे है देशों के बीच वस्तु सेवा एवं निवेश का। सी नंबर पर है देशों के बीच वस्तु निवेश और लोगों का। डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि देशों के बीच वस्तु सेवा और निवेश का। ठीक है, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे चैप्टर 4 का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा, जिसमें दिया हुआ है कि विश्व के देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा निवेश का सबसे अधिक सामान्य मार्ग है। ऑप्शन नंबर 1 पे है नए कारखानों की स्थापना। बी नंबर पर है स्थानीय कंपनी को खरीद लेना। सी नंबर पर स्थानीय कंपनी में साझेदारी करना। डी नंबर पर इनमें से सभी। तो सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि स्थानीय कंपनी को खरीद लेना जो है विश्व के देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा निवेश का सबसे अधिक सामान्य मार्ग है। क्योंकि जो भी छोटे छोटे जो कंपनियां होते हैं वो पूंजीपति लोग, मतलब उद्योगपति लोग उसको खरीदने का पूरी भरपूर प्रयास करते हैं और उसको खरीद करके एक बड़ा इंडस्ट्री का रूप ले लेता है, जिस वजह से पूंजीपति वर्ग के लोगों जो है ना और पूंजीपति हो जाते हैं और उसको मतलब कि अमीर हो जाते हैं। तो ये था आपका इकोनॉमिक्स के 4 चैप्टर, जो कि 12 क्वेश्चन हम लोगों ने कवर किए। और जितने भी सामाजिक विज्ञान में चैप्टर वाइज, जितने भी पार्ट वाइज आपको हम लोगों ने बताए हैं, एक बार इसको कंप्लीट करने के बाद, चूंकि सामाजिक विज्ञान का सारा कंप्लीट हो चुका है लगभग और 1-2 बचा है, तो इसके बाद फिर हम लोग अगला सब्जेक्ट पर चलते हैं। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।